हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे पीरियोडिक टेबल किस तरीके से याद रखते हैं। दोस्तों, अभी तक हमने जितने भी मेथड सीखे हैं उसका एप्लीकेशन हम सीख रहे हैं। और जैसा कि हमने लास्ट टाइम किया था, नंबर्स को इमेजेस में कन्वर्ट करना और वर्ड को सब्स्टिट्यूट वर्ड यूज करके इमेज में कन्वर्ट करना, दोनों को आपस में लिंक करना, यही मेथड हम यहाँ पे भी सीखने वाले हैं। ये मेथड बहुत ही पावरफुल है और मैंने देखा है कि फास्टेस्ट एक दिन के अंदर भी मेरे स्टूडेंट्स ने पूरा पीरियोडिक टेबल याद कर लिया है और ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 दिन के अंदर मैक्सिमम लोगों ने अपना पीरियोडिक टेबल फिनिश कर लिया है। मगर इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप 1 से लेकर के 100 तक, यानी 1 to 100 जो इमेजेस बनाने का काम मैंने आपको दिया था वो आपको कर लेना है। और एक बार 1 to 100 आपकी इमेजेस बन गई, उसके बाद में यू विल बिकम अनस्टॉपेबल। और पीरियोडिक टेबल तो बहुत इजीली आप 1, 2 या 3 दिन के अंदर ही आराम से याद कर लेंगे। रोज अगर 2 आवर्स भी आप दे रहे हैं, मोर देन इनफ है। ये मेथड ही इतना ज़्यादा पावरफुल है। तो चलिए इस मेथड को सीख लेते हैं। लेट्स लर्न टू अप्लाई किस तरीके से हम पीरियोडिक टेबल याद कर सकते हैं। अब देखिए 11 पे है सोडियम, तो हमने जैसा पहले किया था वैसे ही हम करेंगे। सोडियम को हम इमेज में कन्वर्ट करेंगे सब्स्टिट्यूट मेथड लगा के, और 11 को भी इमेज में कन्वर्ट करेंगे और दोनों को आपस में लिंक कर देंगे। और एक्स्ट्रा डायमेंशन यहां पे ये रखना है कि जो भी लिंक आप बना रहे हैं उसका एक लोकेशन भी फिक्स कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर 100 एलिमेंट्स हमें याद करने हैं तो आप 10 जोन क्रिएट कीजिए, 10 एरियाज क्रिएट कीजिए और हर एक एरिया में 10 लिंक्स, 10 लिंक एक एरिया में डालेंगे तो 10 एरियाज में 100 लिंक्स आपके तैयार हो जाएंगे, यानी 100 एलिमेंट आपको याद हो जाएंगे। लोकेशन एक्स्ट्रा ऐड करने से एक एक्स्ट्रा मेमोरी आपकी बनती है और ज़्यादा क्विकली आप रिकॉल कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि एक लोकेशन भी आप डिसाइड कर लीजिए कि कहाँ पे आपको इन लिंक्स को फिट करना है। स्कूल में भी आप फिट कर सकते हैं, स्कूल को 10 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए और वहां पे लिंक और जो स्टोरी बना रहे हैं आप उसका लोकेशन आप वहां रख दीजिए। मेरे केस के अंदर सपोज, या फिर इस केस के अंदर हम स्कूल ले लेते हैं और पहला एरिया जिसमें पहले 10 लिंक्स हम डालेंगे वो हम स्कूल का प्लेग्राउंड रख लेते हैं। अब सपोज कीजिए कि आप स्कूल के प्लेग्राउंड में हैं और अब आप लिंक्स बना रहे हैं। 11 सोडियम। सोडियम से क्या इमेज दिमाग में आती है? सोडियम से आता है सोडा बोतल, सोडियम से सोडा बोतल। और 11 हमको पहले से ही पता है, दैट इज टीटी, टेबल टेनिस। तो आप इमेजिन कीजिए कि आपके बड़े से प्लेग्राउंड में एक पर्टिकुलर कॉर्नर में आप ब्लू कलर की टेबल टेनिस पे हैं और आप सोडा बोतल से टेबल टेनिस खेल रहे हैं। व्हाइट कलर की बॉल है और ग्रीन कलर की सोडा बोतल है जिससे आप टेनिस खेल रहे हैं। दैट्स इट, इतना ही आपको याद रखना है। अब 12 पे आ जाइए। 12 है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम से क्या दिमाग में आ रहा है? मैगी। और 12 हमें पता ही है टिन, 12 इज 10। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो लिंक आपने पहले बनाया सोडा बोतल वाला, उसके राइट साइड में आप इमेजिन कीजिए कि आप रेड कलर का कोका कोला का टिन है और उस टिन के अंदर आपने मैगी डाली हुई है और उस टिन में से मैगी निकाल करके आप खा रहे हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट चलिए, 13 इज एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम से दिमाग में क्या आता है? आलू। एल्यूमिनियम से क्या दिमाग में आता है? आलू। और अभी 13 क्या है? टीएम। टीएम इज टॉम क्रूज। तो आप इमेजिन कीजिए कि आपके प्लेग्राउंड में टॉम क्रूज है और टॉम क्रूज उबले हुए बड़े बड़े आलू हैं, उन उबले हुए आलूओं को छील रहा है। टॉम क्रूज उबले हुए आलू को छील रहा है। सो 13 इज एल्यूमिनियम। 14 इज सिलिकॉन। सिलिकॉन से सीता दिमाग में आती है, 14 से टायर दिमाग में आता है। तो यू कैन इमेजिन कि सीता ने लाल कलर की साड़ी पहनी है और गले में बड़ा सा ट्रैक्टर का टायर पहन रखा है। इट्स फनी, बट ये स्टोरी आपकी है, इसमें कुछ भी हो सकता है। देन कम्स फोस्फोरस। फोस्फोरस से क्या दिमाग में आ रहा है? फोक्स। फोस से फोक्स और फोरस से पोर्स। तो आप इमेजिन कर सकते हैं एक फोक्स है, एक लोमड़ी है जिसमें अलग अलग छेद हो रखे हैं, ऐसा फोक्स आप इमेजिन कर सकते हैं। 15 इज टॉल। टॉल मतलब अमिताभ बच्चन, हमने जैसे पहले भी बात करी थी। 15 इज टॉल, अमिताभ बच्चन। तो आप इमेजिन कीजिए कि अमिताभ बच्चन जी व्हाइट कलर का शूट पहने हुए हैं और एक ब्लैक कलर का फोक्स है जिस पे व्हाइट कलर के पोर्स हैं और अमिताभ बच्चन जी उस फोक्स पे बैठे हैं और उस फोक्स पे बैठ करके जंप कर रहे हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट इज सल्फर। सल्फर से फर दिमाग में आता है। ठीक है, तो इमेजिन कीजिए एक बहुत अच्छा सा टेडी बियर है जिसमें व्हाइट कलर के फर हैं। एंड 16 इज ताज। ताज यानी
ताजमहल। तो आप इमेजिन कीजिए, क्या इमेजिन कर सकते हैं, एक ताजमहल है और ताजमहल का मॉडल रखा हुआ है आपके प्लेग्राउंड में, बड़ा सा मॉडल रखा हुआ है, और उस ताजमहल पे बहुत सारे टेडी बियर वाले फर या फिर बाल उगे हुए हैं, फर उगे हुए हैं ताजमहल पे। दिस इज हाउ यू कैन इमेजिन। देन 17 इज क्लोरीन। क्लोरीन से आप स्विमिंग पूल में क्लोरीन डालते हैं, तो क्लोरीन बोलते ही मुझे स्विमिंग पूल दिमाग में आता है। और 17 का हमने क्या लिखा था, यूज किया था, टिक। टिक हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, टेक। टेक यानी हमने कहा था टेक 1 टेक 2, जो मूवीज में क्यू ट्रिगर यूज करते हैं वो। तो आप इमेजिन कीजिए आप स्विमिंग पूल में हैं और स्विमिंग पूल में बैठ करके आप वीडियो शूट करने के लिए टेक 1 टेक 2 कर रहे हैं। देन 18 इज आर्गन। आर्गन से गन समझ में आता है। 18 इज टीवी। तो इमेजिन कीजिए कि आप अपने प्लेग्राउंड में एक बड़ा सा टीवी रखा हुआ है और आप ब्लैक कलर की गन अपने हाथ में लेकर के उस टीवी पे बुलेट चला रहे हैं और उस टीवी को फोड़ रहे हैं। वेरी गुड। 19 इज पोटेशियम। पोटेशियम पॉट दिमाग में आता है, एंड 19 से क्या दिमाग में आता है, टैप दिमाग में आता है। तो पॉट कोई भी इमेजिन, फ्लावर पॉट आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक सिल्वर कलर का बड़ा सा फ्लावर पॉट है, उस पूरे फ्लावर पॉट पे आप व्हाइट कलर की टैप बांध रहे हैं। इमेजिन कि आप व्हाइट कलर की टैप सर्कुलर मोशन में बांध रहे हैं। 20 इज कैल्शियम। कैल्शियम से व्हाइट कलर की, कैल्शियम से बोन्स दिमाग में आती हैं, हड्डियां दिमाग में आती हैं। 20 क्या है, नोज। तो इमेजिन कीजिए आपकी दोनों नोज में आपने व्हाइट कलर की बोन्स डाली हुई हैं, हड्डियां आपने डाल रखी हैं। तो अब ज़रा रिवाइज कर लेते हैं और मैं थोड़ा सा इसके सामने आ जाता हूं ताकि आपको दिखे ना। और अब आप रिवाइज कीजिए। 11 बोलते ही क्या दिमाग में आपको आया है? 11 बोलते ही आपको दिमाग में आया सोडा बोतल, यानी कि 11 पे क्या है, सोडा बोतल है। सोडा बोतल मतलब सोडियम। अच्छा, 12 का क्या मतलब है? 12 का मतलब क्या है, टिन। टिन में क्या था, मैगी, यानी कि 12 पे क्या है, मैग्नीशियम। मैं पूछ लूं, अच्छा 13 पे बताइए क्या है? तो 13 पे क्या दिमाग में आया, टॉम। 13 पे क्या दिमाग में आया, टॉम। टॉम क्या कर रहा था, आलू छिल रहा था, यानी कि 13 पे क्या हुआ, एल्यूमिनियम। 14 इज टायर। टायर किसने पहना था, सीता ने। सीता से क्या दिमाग में आया, सिलिकॉन। 15 क्या था, 15 पे टॉल। अमिताभ बच्चन कहाँ बैठे थे, फॉस्फोरस, फॉक्स पे जिस पे पोर्स थे, फॉस्फोरस। 16 इज टीजे, एंड टीजे पे क्या था, ताजमहल पे क्या निकले थे, फर निकले थे, सल्फर। ओके, देन 17 पे क्या होगा, 17 क्या था, टेक। टेक 1 टेक 2 आप कहाँ कर रहे थे, ब्लू कलर के स्विमिंग पूल में कर रहे थे, यानी क्लोरीन। 18 इज व्हाट, टीवी। टीवी पे आप क्या कर रहे थे, शूट कर रहे थे, आर्गन। 19 क्या था, पोट पे आप टेप बांध रहे थे, 19 इज टेप, एंड आप पोट पे टेप बांध रहे थे, 19 इज पोटेशियम। एंड 20 इज नोज। नोज में से क्या निकल रही थी, बोन्स निकल रही थी, इन बोन्स का मतलब क्या था, कैल्शियम। तो दोस्तों देख लीजिए जरा, 11 सोडियम, 12 मैग्नीशियम, 13 एल्यूमिनियम, 14 सिलिकॉन, 15 फास्फोरस, 16 सल्फर, 17 क्लोरीन, 18 आर्गन, 19 पोटेशियम एंड 20 कैल्शियम। इतना ही आसान है, और पूरी पीरियोडिक टेबल में अब आपको यही मेथड लगाने हैं। अब सपोज 21 पे आप क्या करेंगे, 21 का अगर इमेज आपने पहले से बनाया है तो 21 की इमेज होती है नेट, NT नेट। तो 21 पे क्या हुआ, नेट हो गया। ओके, नेट। और 21 पे एलिमेंट कौन सा होता है, स्कैंडियम होता है। स्कैंडियम से क्या दिमाग में आ रहा है, स्कैनर दिमाग में आता है। तो इमेजिन कीजिए कि आपका जो एक स्कैनर है, उस स्कैनर में से व्हाइट कलर की नेट बाहर आ रही है, पेपर बाहर आने के बजाय व्हाइट कलर की नेट बाहर आ रही है। तो 21 बोलते ही क्या हुआ, आपको स्कैंडियम दिमाग में आ गया। लेकिन लोकेशन भी आपको ध्यान में रखनी है कि किस लोकेशन पे ये हो रहा है। जैसे पहले 10 में हमने सब कुछ प्लेग्राउंड में होते हुए देखा, वैसे ही सेकंड में सपोज आप गार्डन में होते हुए देख रहे हैं या कैंटीन में होते हुए देख रहे हैं। ये आपको मेक श्योर करना है कि इसमें लोकेशन भी आप डालते जाइए, हर 10 लिंक को एक लोकेशन में डाल दीजिए। तो यानी 11 से 20 मैंने अगर प्लेग्राउंड में रखे हैं, तो 21 से 30 में कहाँ रखूंगा, सपोज मेरे बास्केटबॉल कोर्ट पे रख दूंगा। तो दिस इज हाउ यू हैव टू कीप अटैचिंग लोकेशन विद देम एज वेल। अब कुछ रैंडम है यहाँ पे, मैं और प्रैक्टिस करवाने के लिए ये रैंडम मैंने एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, इनको भी आपको याद करना बता देता हूँ। सेम प्रोसेस है। आई थिंक नाउ यू आर कंप्लीटली फेमिलियर विद द प्रोसेस, बिकॉज इनफ प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं, और भी करेंगे और फेमिलियरिटी आ जाएगी।
76 इज ऑस्मियम, 76 पे क्या है? ऑस्मियम, ऑस्मियम से ओशो दिमाग में आता है, 76 पे क्या आता है? केजे, करण जौहर। तो आप इमेजिन कीजिए कि आपके गार्डन के अंदर ओशो और करण जौहर हाथ पकड़ के दोनों गोल गोल चक्कर घुमा रहे हैं और खेल रहे हैं। ओके, ओशो और करण जौहर हाथ पकड़ करके खेल रहे हैं गार्डन के अंदर। 91 इज प्रोटेक्टेनियम, प्रोटेक्टेनियम से प्रोटेक्टर दिमाग में आता है, जो प्रोटेक्टर हम हिंदी में शायद चंदा जिसे बोलते हैं हम लोग, ज्योमेट्री में हम यूज करते हैं। एंड 91 इज बोट। तो इमेजिन कीजिए कि आपके गार्डन में एक ब्लैक कलर की बोट रखी है और जिसपे बड़ा सा एक प्रोटेक्टर रखा हुआ है जिसपे बहुत सारे नंबर लिखे हुए हैं। 102। अब देखिए 3 डिजिट का जो नंबर होता है उसको हमने बनाना अभी तक नहीं सीखा है, लेकिन आप सिमिलर मेथड से बना सकते हैं। 1 इज टी, 0 इज एस, 2 इज एन, TSN। TSN से क्या दिमाग में आ रहा है? ट्यूशन दिमाग में आता है। TSN ट्यूशन जैसा साउंड करता है, तो ट्यूशन। नोबेलियम से क्या होगा? नोबेल प्राइज। तो इमेजिन कीजिए कि आपके गार्डन में बहुत सारे नोबेल प्राइज विनर बैठे हैं, लाइक एल्बर्ट आइंस्टाइन और जिनको भी आप जानते हैं, हरगोविंद खुराना, इस प्रकार के नोबेल प्राइज विनर लोग बैठे हैं और आप उनको ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। वेरी गुड। 108 इज हेसियम। 108 से क्या दिमाग में आता है? 108 से क्या दिमाग में आ रहा है? TSF। TSF, TSF से मेरा फ्रेंड है तौसिफ, मुझे वो दिमाग में आ जाता है तो मैंने वो नाम ले लिया, TSF, तौसिफ। एंड हेसियम, हेसियम आपने देखा हो तो हेसियम से हिस करके मरिका शेरावत की एक मूवी आई थी, हिस, या फिर स्नैक भी यूज कर सकते हैं, स्नैक की ये साउंड होती है, राइट। तो मैं क्या इमेजिन करता हूं, मेरा फ्रेंड है तौसिफ, वो अपने गले के अंदर स्नैक बांध करके कूद रहा है मेरे स्कूल के गार्डन में, जो लोकेशन मैंने ली है। तो हिस से क्या दिमाग में आया? स्नैक का हिस। और 108 से तौसिफ। 58 LF, LF का मतलब क्या था? लॉफ। 58 का मतलब क्या था? लॉफ, यानी कि जिससे जो ब्रेड होती है, राउंड कलर की जो ब्रेड है उसको हम लॉफ बोलते हैं। सीरियम से क्या? सीरम, सीरम दिमाग में आ रहा है, तो ये कोई सा भी सीरम हो सकता है, जो सीरम आप, कुछ सीरम होते हैं आप फेस पे लगाते हैं, तो क्रीम जैसा कुछ भी आप इसे मान सकते हैं। तो इमेजिन कीजिए आप अपने लॉफ पे सीरम लगा करके फिर खा रहे हैं, बटर लगाने के बजाय व्हाइट कलर का सीरम डाल रहे हैं और उसको फिर आप खा रहे हैं। वेरी गुड। 53 इज लैम। LM इज लैम, यानी भेड़ का बच्चा। लेम क्या हो गया? भेड़ का बच्चा हो गया। LM, लैम। आयोडीन इज नमक, नमक दिमाग में आता है, तो इमेजिन कीजिए भेड़ का बच्चा है, वो घास खाने के बजाय बहुत सारी नमक खा रहा है, ये आप इमेजिन कर लीजिए। 31 इज MT, MT मतलब मैट, मैट योगा मैट भी हो सकती है, राइट। देन गैलियम इज गली, तो इमेजिन कीजिए एक पतली सी गली है और उस गली में, आपके गार्डन में ही एक पतली सी गली बनी हुई है और उस गली पे आप मैट बिछा करके उस मैट पे योगा कर रहे हैं। यहाँ पे गैलियम का मतलब गाली भी हो सकता है, तो इमेजिन कीजिए कि आप मैट पे योगा कर रहे हैं और आपका टीचर आपको गाली बक रहा है, ये भी आप इमेजिन कर सकते हैं। 24 इज NR, N और R। NR को मैं अपना फ्रेंड, मैंने पहले बताया, नीर इमेजिन करता हूँ। क्रोमियम से क्रो, तो इमेजिन कीजिए कि मेरा फ्रेंड है नीर, वो क्रो लेकर, बहुत सारे क्रो हैं जो उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं, बहुत सारे काले कौवे हैं जो उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं और वो उनको अपने हाथों से दूर कर रहा है। देन 84 इज FR, FR का मतलब फायर, पोलोनियम मतलब पोल, तो इमेजिन कीजिए कि एक स्टील का पोल है और उस पोल पे फायर लगी हुई है और फायर लगने के बावजूद आप उस पोल पे चढ़ रहे हैं। ये पोल कहाँ है? आपके गार्डन में ही है या फिर कोई और लोकेशन, जो लोकेशन आपने फिट करी है वहां पे है। तो देखिए जरा, ये भी फटाफट से याद हो गया। सिमिलर प्रोसेस है। 76 पे क्या था? काजोल एंड ओशो थे, राइट, ये हमें ध्यान में आ गया। फिर प्रोटेक्टेनियम कहाँ, कौन से नंबर पे था? उल्टा भी आप जा सकते हैं, प्रोटेक्टर कहाँ लगा हुआ था? बोट पे लगा हुआ था। तो सीधा उल्टा कैसे भी आप इसमें जा सकते हैं और आप देखेंगे कि तुरंत पीरियोडिक टेबल आपको याद हो जाएगी। तो दोस्तों इतना मैजिक है इन मेमोरी टेक्निक्स में कि ऑलमोस्ट ये आपकी मेमोरी को फोटोग्राफिक कर देते हैं और जो भी आपने याद किया और बहुत लंबे समय तक याद रहता है। थोड़ा बहुत अगर आपने रिवीजन कर दिया फिर तो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपकी चला जाता है। मैं अपने सेमिनार्स में ऐसे कई डेमो देता हूँ जहाँ पे ऑडियंस एकदम से रैंडम मुझे नंबर देती हैं, बताइए 97 पे क्या? बर्केलियम। अच्छा बताइए 98 पे क्या? कैलिफोर्नियम। बताइए 102 पे क्या? नोबेलियम। इस तरीके से 107 पे क्या? बोरियम। ऐसे रैंडम उठ करके लोग नंबर बोलते हैं, मैं उनके एलिमेंट बताता हूँ। कुछ लोग एलिमेंट बोलते हैं तो मैं उल्टे नंबर भी बता सकता हूँ। ये
मेमोरी के मेथड रिवर्सिबल हैं, एलिमेंट से नंबर आ जाता है, नंबर से एलिमेंट आ जाता है, दोनों तरीके से काम करते हैं। दुनिया का कोई भी मेथड दोनों तरीके से काम नहीं करता, लेकिन इस मेथड की खास बात यह है कि ये दोनों तरीके से काम करता है, रिवर्स में भी और फॉरवर्ड में भी। अब मैं आपसे अगले लेसन में मिलूंगा, तब मैं आपको सिखाऊंगा कि मोबाइल नंबर्स कैसे याद करने, सेम लिंक मेथड को यूज करके मैं आपको सिखाऊंगा बाइनरी सीक्वेंस का डेमो कैसे देना है, बाइनरी सीक्वेंसेस को कैसे याद रखना है, कि मैं अपने सेमिनार्स के अंदर लोगों से 100 बाइनरी डिजिट लेता हूं, यानी कि 1001111110 का रैंडम 100 डिजिट का सीक्वेंस, और उस 100 डिजिट के सीक्वेंस को मैं मात्र 30 सेकंड के अंदर याद करके बताता हूं। एवरीबडी गेट्स मेस्मराइज्ड, एंड जब आप ये सीख लेंगे तो आप भी लोगों को मेस्मराइज करना सीख जाएंगे। तो ये एक बहुत ही पावरफुल डेमोन्स्ट्रेशन टेक्निक है और प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छी है, और अपने पीयर्स, पेरेंट्स सभी को इंस्पायर और इम्प्रेस करने के लिए ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। ये टेक्निक मैं आपको अगले लेसन में दे दूंगा। तो अगले लेसन में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपका क्या काम है? आपका काम यह है कि अब जितने भी एलिमेंट बच गए हैं, हर एक एलिमेंट को इमेज में कन्वर्ट कीजिए। नंबर्स को इमेज में आपने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है, दोनों में लिंक बना लीजिए। मात्र 2 दिन के अंदर पूरा पीरियोडिक टेबल आपको याद हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि हो सकता है कि आपको पीरियोडिक टेबल काम में ही नहीं आती, फिर भी आप टेक्निक को अप्लाई करके सीख लीजिए, क्योंकि मेथड की प्रैक्टिस आपको हो जाएगी। थैंक यू सो मच। मैं आपसे मिलूंगा अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।